कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज कर दिया जाएगा। इसके अंदर अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर ये दो मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूंगा। ये इमरान खान का पैगाम था, ये मैंने आप तक पहुंचा दिया। मेहरबानी। आज इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम भेजा जो आप तक हम पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का आगाज हुआ था और कायम होने जा रही है, वो उसकी मजीद उसके अंदर फरावानी ये है कि जो 26वीं तरमीम थी उसके तहत इन्होंने जुडिशरी को तो अपने कब्जे में लेने का आगाज कर दिया, और जो जजेस कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में इंसाफ देने के लिए, उनको तो ये OST कर रहे हैं। और जो वो जजेस जो पाकिस्तान में जिन्होंने जो कि नाजायज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल फैसले दे रहे थे, उनको माशाल्लाह पाकिस्तान में उनको तरक्की दी जा रही है, उनको पहचाना जा रहा है। मेरे ख्याल में उनको तमगे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान में वो ये पैगाम दे रहे हैं जुडिशरी को कि जो आप हमारे मुताबिक आप फैसले दोगे तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आपने कोशिश की पाकिस्तानियों को, आवाम को इंसाफ देने की, तो आपको हटा दिया जाएगा या OST कर दिया जाएगा। इसका आपके पास, अगर आपको याद होगा, जज दिलावर जिन्होंने नाहक फैसला दिया इमरान खान के ऊपर और उसको आगे से कोर्ट में जाकर उसको इलीगल करार दे दिया, उसको माशाल्लाह तरक्की दी जा रही है। इन सारे जजेस के इस वक्त क्या कहते हैं, सबके चांसेस बहुत अच्छे हो गए हैं। और जो जजेस इंसाफ देना चाह रहे हैं उनको आप OST कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने यह भी कहा कि याद रखें, जो लोग अल्लाह के निज़ाम के साथ खड़े हैं, जो अपने ईमान के साथ इंसाफ देना चाहते हैं, वो कभी मायूस ना हो, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जो लोग हक के साथ खड़े थे, लोग उनको पहचान रहे हैं, पाकिस्तानी उनको पहचान रहे हैं और वो उनकी कदर करते हैं, पाकिस्तानी उनकी कदर करते हैं। इमरान कहते हैं हम सब उनकी कदर करते हैं। ये जंग इंसाफ के लिए है और आपने मायूस नहीं होना। ये वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि ये फिर से उन्होंने आज दोहराया है कि हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जिहाद करें। दूसरा, इसी जिम्मे में उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है, वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सजा दी जाएगी। और हमने जब लॉयर से पूछा तो उन्होंने हमें बड़ा तफसील से बताया कि अगर उनको सजा हो जाती है, और हाई कोर्ट का आपको पता है इमरान खान के कितने केसेस पहले भी गए हैं, यहाँ से सजा होती है। इन्हीं जजेस को जिनको आप तरक्की करके जो सजा दे रहे हैं, इनको इंशाल्लाह इनकी पूरी कोशिश है इनको हाई कोर्ट और अगले जो इनके तरक्की है उनको मिलेंगी। जब यहाँ से सजा होती है तो हाई कोर्ट में जब जाते हैं उनको वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है। तो ये वाला जो केस है अलकादिर का, जो एक अहमकाना केस है कि इमरान खान ने एक चैरिटी का प्रोजेक्ट क्यों लगाया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी जाके हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लॉयर्स ने बताया जब ये हाई कोर्ट में जाएगा, कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने लगते हैं हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए। और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे, कि 3-4 महीने तो इमरान खान कैद में, ये पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। ये देखते हुए, और जो बाकी जो कैदी हैं, कई हजार कैदी जो जेलों में हैं, कैद उनको पकड़ा गया है 26 के बाद या उन दिनों में जो जिनको कैद में डाला गया है, उनके ऊपर मजीद शहरों में केसेस बनते जा रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि इसी से इनकी नीयत की समझ आ रही है कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। इनकी नीयत यही है कि कैद में रखें सबको। तो जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, उसके अंदर एक आपको पता है क्या है कि
کہ जो नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ है इनको रिहा किया जाए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, कई लोग मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। तो उन्होंने कहा इनकी नीयत नहीं लगती है। और दूसरी उनकी डिमांड जो बिल्कुल जायज़ है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए, क्योंकि इनसे कहते हैं कि हमें कोई इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं। इसलिए दूसरा इसी जिम्मे में उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सजा दी जाएगी। और हमने जब लॉयर से पूछा तो उन्होंने हमें बड़ा तफसील से बताया कि अगर उनको सजा हो जाती है, और हाई कोर्ट का आपको पता है इमरान खान के कितने केसेस पहले भी गए हैं, यहाँ से सजा होती है इन्हीं जजेस को जिनको आप तरक्की करके जो सजा दे रहे हैं, इनको इंशाल्लाह इनकी पूरी कोशिश है इनको हाई कोर्ट और अगले जो इनके तरक्की है उनको मिलेंगी। जब यहाँ से सजा होती है तो हाई कोर्ट में जब जाते हैं उनको वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है। तो ये वाला जो केस है अलकादिर का, जो एक अहमकाना केस है कि इमरान खान ने एक चैरिटी का प्रोजेक्ट क्यों लगाया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी जाके हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लॉयर्स ने बताया जब ये हाई कोर्ट में जाएगा कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने लगते हैं हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए, और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे कि 3-4 महीने तो इमरान खान कैद में ये पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। ये देखते हुए आज इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम भेजा जो आप तक हम पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का आगाज हुआ था और कायम होने जा रही है, वो उसकी मजीद उसके अंदर फरावानी ये है कि जो 26वीं तरमीम थी उसके तहत इन्होंने जुडिशरी को तो अपने कब्जे में लेने का आगाज कर दिया, और जो जजेस कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में इंसाफ देने के लिए उनको तो ये OST कर रहे हैं। और जो वो जजेस जो पाकिस्तान में जिन्होंने जो कि नाजायज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल फैसले दे रहे थे, उनको माशाल्लाह पाकिस्तान में उनको तरक्की दी जा रही है, उनको पहचाना जा रहा है। मेरे ख्याल में उनको तमगे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान में वो ये पैगाम दे रहे हैं जुडिशरी को कि जो आप हमारे मुताबिक आप फैसले दोगे तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आपने कोशिश की पाकिस्तानियों को अवाम को इंसाफ देने की तो आपको हटा दिया जाएगा या OST कर दिया जाएगा। इसका आपके पास अगर आपको याद होगा जज दिलावर जिन्होंने नाहक फैसला दिया इमरान खान के ऊपर और उसको आगे से कोर्ट में जाकर उसको इलीगल करार दे दिया, उसको माशाल्लाह तरक्की दी जा रही है। इन सारे जजेस के इस वक्त क्या कहते हैं सबके चांसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, और जो जजेस इंसाफ देना चाह रहे हैं उनको आप OST कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने यह भी कहा कि याद रखें जो लोग अल्लाह के निज़ाम के साथ खड़े हैं, जो अपने ईमान के साथ इंसाफ देना चाहते हैं, वो कभी मायूस ना हो, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जो लोग हक के साथ खड़े थे लोग उनको पहचान रहे हैं, पाकिस्तानी उनको पहचान रहे हैं और वो उनकी कदर करते हैं, पाकिस्तानी उनकी कदर करते हैं। इमरान कहते हैं हम सब उनकी कदर करते हैं। ये जंग इंसाफ के लिए है और आपने मायूस नहीं होना, ये वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि ये फिर से उन्होंने आज दोहराया है कि हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जिहाद करें। दूसरा इसी जिम्मे में उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सजा दी जाएगी। और हमने जब लॉयर से पूछा तो उन्होंने हमें बड़ा तफसील से बताया कि अगर उनको सजा हो जाती है, और हाई कोर्ट का आपको पता है इमरान खान के कितने केसेस पहले भी गए हैं, यहाँ से सजा होती है
انہی ججز کو جن کو آپ ترقی کر کے جو سزا دے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے ان کو ہائی کورٹ اور اگلے جو ان کے ترقیاں ان کو ملیں گی. جب یہاں سے سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں ان کو وہاں سے عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ والا جو کیس ہے القادر کا جو ایک احمقانہ کیس ہے کہ عمران خان نے ایک چیریٹی کا پروجیکٹ کیوں لگایا کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے, یہ بھی جا کے ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے لائرز نے بتایا ہے جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا کم سے کم 6 ہفتے سے 2 مہینے لگتے ہیں ہائی کورٹ میں پہنچنے کے لیے, اور ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کتنی دیر گھسیٹیں گے کہ 3-4 مہینے سے عمران خان قید میں, یہ پکا ہے کہ وہ قید میں رہیں گے. یہ دیکھتے ہوئے اور جو باقی جو قیدی ہیں کئی ہزار قیدی جو جیلوں میں ہیں, قید ان کو پکڑا گیا ہے 26 کے بعد یا ان دنوں میں جو جن کو قید میں ڈالا گیا ہے ان کے اوپر مزید شہروں میں کیسز بنتے جا رہے ہیں. تو عمران خان نے کہا ہے کہ اسی سے ان کی نیت کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی نیت بالکل نہیں ہے کہ یہ بات چیت کریں. ان کی نیت یہی ہے کہ قید میں رکھیں سب کو. تو جو عمران خان کے 2 مطالبات ہیں اس کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ یہ جو ناحق قید میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے. یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کئی لوگ مسنگ ہیں, بہت زیادہ لوگ مسنگ ہیں. تو انہوں نے کہا ان کی نیت نہیں لگتی ہے. اور دوسری ان کی ڈیمانڈ جو بالکل جائز ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس کے تحت 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کی جائے, کیونکہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ یہ مطالبات اس کے اوپر بات بھی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے